प्रदेश में दीपोत्सव की धूम है और धूमधाम से मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। सतरंगी रोशनी से जगमग हुए हैं घर और आंगन और घर घर धन देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। इस बार कार्तिक कृष्ण अमावस्या प्रदोष काल में 2 दिन है। ज्योतिषियों के अनुसार आज चित्रा नक्षत्र में लक्ष्मी पूजन और कल शुक्रवार को स्वाति नक्षत्र सहित अन्य योग संयोग में पूजा है। साथ ही दीपावली पर बुधादित्य के साथ में ही शश राजयोग का भी संयोग बैठा है। और देखिए दीपावली के इस खास मौके पर आखिर राजधानी जयपुर कैसे सजी है और किस तरह से दीपावली बनाई जा रही है, और साथ ही में जोधपुर कैसा सजा और वहां पर किस तरह से दीपावली बनाई जा रही है, वो आपको दिखाते हैं। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपुर से मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़े हैं। जियाउद्दीन, दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। किस तरह से जयपुर वासियों में उत्साह देखने को मिला और किस तरह से सजी है जयपुर? आयशी, देखिएगा कि तमाम दर्शक जो फर्स्ट इंडिया के दर्शक हैं उन सबको फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं हैं। और मैं वो तस्वीर लेकर आया हूं जिस तस्वीर के लिए राजधानी जयपुर या गुलाबी नगरी जानी जाती है। दीपावली का वक्त होता है तो दुल्हन की तरह परकोटे को सजाया जाता है। छोटी काशी है और छोटी काशी के अंदर धार्मिक मान्यताओं के अलग ही महत्व होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ पांचबत्ती के ऊपर, और पांचबत्ती को किस तरह से सजाया गया है। चूँकि पांचबत्ती के जो आसपास का जो इलाका है पूरी तरह से सजाया गया है और बीच के अंदर शहनाई वादन के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। जो यहाँ से जो राहगीर गुजर रहे हैं, टूरिस्ट गुजर रहे हैं, उनके रंजन के लिए भी काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर लोग अब घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि शुभ मुहूर्त का जो समय है वो अभी का है। ऐसे के अंदर यहाँ पे तमाम जो लोगों की जो आवाजाही है पूजा अर्चना के बाद, लक्ष्मी पूजन के बाद बाहर निकलेंगे। फिलहाल अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर जो परकोटे वाला इलाका है, खासतौर से एमआई रोड, मिर्जा इस्माइल रोड हुआ, छोटी चौपड़ हुई, बड़ी चौपड़ हुई, रामगंज बाजार हुआ, अलग अलग जगहों पे सजावट की गई है व्यापार मंडल की ओर से और सरकार के सहयोग से। चूंकि इस बार की दीपावली अपने आप के अंदर खासी अहम है। इसकी चूंकि जो व्यापार मंडल की तरफ से भी ये कहा गया था कि जब धनतेरस थी तो जमकर खरीदारी हुई जयपुर के अंदर, तो धन भी बरसा। कई सालों के बाद इस तरह के नज़ारा जयपुर में देखने को मिला है और इस बार विशेष लाइटिंग की व्यवस्था जयपुर के अंदर की गई है। फिलहाल इसके पीछे वजह यह है कि चूंकि जो इन्वेस्ट समिट होने वाली है राजस्थान के अंदर, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट समिट जो होने वाली है, उसकी थीम के ऊपर एमआई रोड को सजाया गया है। तमाम दुकानदारों ने अपने बाहर और यह व्यापार मंडल की ओर से सामूहिक रूप से सजावट करवाई गई है। और चूंकि बात की जाए जब दीपावली के ऊपर जब लोग बात सुकून और शांति से पूरी तरह सुरक्षित होकर यह त्यौहार मना लें, तो उसकी भी वजह जो होती है पुलिस व्यवस्था। तो पुलिस की भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो मेरे सहयोगी हैं साहिल वो दिखाएंगे कि चप्पे चप्पे में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह से कोई भी व्यवधान जयपुर के अंदर न देखने को मिले। फिलहाल जयपुर के अंदर जो पुलिस के आला अधिकारी लगातार गश्त भी कर रहे हैं। मेरे पीछे जो पांचबत्ती है उसकी जो छतरी है उसके नीचे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जियाउद्दीन, और ये तस्वीरें बताती है कि आखिर क्यों राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। जो शहनाई सुनाई दे रही है पीछे से वो वाकई में मंत्र मुग्ध करने वाली है दीपावली के इस खास मौके पर। मेरे साथ में जोधपुर से मेरे सहयोगी शिव प्रकाश भी बने हुए हैं। शिव प्रकाश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। जोधपुर वासियों में कितना उत्साह है आज दीपावली के मौके पर? जी निश्चित रूप से मैं आप सभी को भी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ओर से जो मार्गदर्शक है उनको भी दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अगर बात की जाए जोधपुर की तो दीपावली पर निश्चित रूप से पूरे देश में जश्न का माहौल है। सभी हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं और जोधपुर भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि इस बार जिस तरह से 2 दीपावली के जो है दिन माने जा रहे हैं, आज भी पूजा महालक्ष्मी की हो रही है और कल भी पूजा होगी, लेकिन जो बाजार है वो पिछले 4 दिनों से इसी तरह से सजे हुए हैं। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के जो नई सड़क पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाजार है वो पूरी तरह से आकर्षक सजावट यहाँ की गई है, रंग बिरंगी लाइट लगाई गई है और अभी भी ग्राहक, हालांकि लक्ष्मी पूजन का समय है तो लोग अब धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। और उसके बाद रात को एक बार फिर यह जो पूरा जो बाजार है वो गुलजार होगा, लोग यहाँ आएंगे। लेकिन पुलिस की अगर बात की जाए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ अलग अलग जगह पर पुलिस के जवान तैनात किए गए, खासतौर से यातायात को लेकर के, क्योंकि यहाँ जो नई सड़क का चौराहा है काफ़ी व्यस्ततम चौराहा आम दिन पर रहता है। तो इसको देखते हुए 1 वे की व्यवस्था की गई है। यातायात पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है और ड्यूटी
पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। दीपावली का पर्व है, हम सभी हर्षोल्लास के साथ मना सके, इसलिए पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी है वो निर्वहन कर रहे हैं। तो कुल मिला के जोधपुर में भी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और कुछ देर बाद शहर में आकर्षक आतिशबाजी का दौर शुरू होगा जो देर रात तक चलने वाला है। जी, और देखिए यही खास बात होती है शिव प्रकाश के त्योहार कोई भी हो, दिन कितना भी खास हो, लेकिन पुलिस जवान कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। आप दोनों ही हमारे साथ में बने रहेगा। इसलिए एक बार फिर से मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जो कि राजधानी जयपुर से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। जियाउद्दीन, इससे पहले आप थीम को लेकर जानकारी दे रहे थे क्योंकि राइजिंग राजस्थान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूरा फोकस है और वो थीम देखने को मिल रही है। इसके अलावा दीपावली इसलिए भी खास है क्योंकि राम मंदिर में भी रामलला विराजमान हो चुके हैं और वो भी कुछ तस्वीर इस बार राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। जियाउद्दीन, आइशी, देखिएगा कि इस बार की दीपावली बिल्कुल ख़ास है। इसके पीछे वजह यह है कि राम मंदिर के अंदर रामलला विराज चुके हैं और विराजमान होने के बाद, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार ये दीपावली मनाई जा रही है। तो ऐसे के अंदर ये दीपावली अपने आप ख़ास हो जाती है। चूँकि कल जब व्यापार मंडल का कार्यक्रम था तब कुछ सीएम ने, भजनलाल शर्मा ने बोला था अपने संबोधन के अंदर कि इस बार की दीपावली काफ़ी ख़ास है क्योंकि 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए हैं, मंदिर का निर्माण हुआ है और एक भव्य मंदिर देशवासियों को मिला है। चूँकि अब बात की जाए राइजिंग राजस्थान समिट की, तो इसी को लेकर चूँकि व्यापार मंडल की ओर से इसी थीम के ऊपर पूरे बाजार को सजाया गया है। फिलहाल लक्ष्मी पूजन है और चूँकि इस बार कार्तिक अमावस्या को लेकर, जो लक्ष्मी पूजन को लेकर, दीपावली को लेकर कंफ्यूजन था, तो राजधानी जयपुर के अंदर कई जगहों पे 31 तारीख को, मतलब यानी कि आज कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन किया जा रहा है। वहीं व्यापार मंडल, जयपुर व्यापार मंडल की ओर से निर्णय लिया गया है कि वो लक्ष्मी जो पूजन है वो करीब कल करेंगे, मतलब यानी कि 1 नवंबर को करेंगे। जो कार्तिक अमावस्या का जो समय है, क्योंकि 2 दिन कार्तिक अमावस्या आ रही है, इसी को लेकर दीपावली के पर्व को लेकर कंफ्यूजन है फिलहाल। लेकिन अब लक्ष्मी पूजन जैसे ही खत्म हो रहा है उसके बाद से जयपुर की इन सड़कों के ऊपर रश शुरू हो चुका है। फिलहाल अब जो लाइटिंग है और इसको देखने के लिए लोग बाग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और कुछ ही देर बाद जयपुर शहर के अंदर आपको अलग अलग जगहों पर भव्य आतिशबाजी होती भी सुनाई देगी। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, और अब क्योंकि दर्शकों को प्रदेश के हिल स्टेशन भी लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलेश जुड़े हुए हैं माउंट आबू से। कमलेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली के इस खास पर्व की। आपको जरा तस्वीरें वहां से दिखाइएगा और उत्साह बताइएगा लोगों का कि किस तरह से दीपावली मनाई जा रही है माउंट आबू में। देखिए आयुषी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को माउंट आबू वासियों की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चूंकि आज दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में आप देखिए जो इस वक्त मैं मुख्य बाजार में हूं और तस्वीरें बाजार की यहाँ पर बिल्कुल अलग नज़र आ रही है, जहाँ जो लोग हैं घरों से बाहर निकले हैं और वो यहाँ पर खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे यहाँ पर देखिए जो फूल की खरीदारी हो, मालाओं की खरीदारी हो, या फिर तमाम जो मिठाई की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें, वहाँ पर खरीदारी का दौर यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो दीपावली के पर्व को लेकर के जो उत्साह है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये माउंट आबू का जो मुख्य बाजार है, आयुषी इस वक्त जहाँ मुख्य बाजार में खड़े हैं, तो यहाँ पर तमाम इलाकों में देखिए लोगों की चहल पहल नज़र आ रही है। हालांकि दीपावली को लेकर के जो कन्फ्यूजन थे वो 31 और 1, तो आज माउंट आबू में भी कहीं 31 तारीख को दीपावली लक्ष्मी पूजन है, तो दूसरी तरफ कल भी माउंट आबू के अंदर लक्ष्मी। बिल्कुल कमलेश, और खास बात यह है कि जोधपुर हो, माउंट आबू हो या फिर हो राजधानी जयपुर, तीनों ही जगहों पर जो उत्साह है, उल्लास है, काफी ज्यादा नजर आ रहा है लोगों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका भी और कमलेश आपका भी, ये बेहद खास तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।